हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अगर आपके पास बोनलेस चिकन पड़ा है तो जल्दी से निकालें और मेरे साथ 10 मिनट में कढ़ाई तैयार करें। अगर चिकन नहीं है तो घबराना नहीं है, अभी अभी ईद गुजरी है, फ्रिज में बीफ या मटन तो ज़रूर पड़ा होगा। जल्दी से निकाल लें और आज ही लंच या डिनर में ये कढ़ाई बनाएं। इतनी मज़ेदार जूसी टेस्टफुल कढ़ाई बनाना मैं आपको आज बताऊंगी कि 10 मिनट में इस गर्मी के मौसम में आप लंच या डिनर तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक ब्रेस्ट पीस, चिकन ब्रेस्ट पीस लेंगे, उसकी कटिंग कर लेंगे। आप बाज़ार से भी कटिंग करवा सकते हैं, मैंने बड़े क्यूब्स काटे हैं, आप थोड़े छोटे भी कटवा सकते हैं। अब हमने इसकी करनी है मैरिनेशन। मैरिनेशन का मकसद ये होता है कि चीज़ बहुत टेंडर और जूसी बनती है। इसमें हमने 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। आप फ्रेश पीस के भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये फ्रिज वाला पड़ा हुआ था, मैंने वो डाला है। 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, मैंने डाली है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। बस अभी सिर्फ यही मसाले जाएंगे। हमने हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जिन लोगों को लगता है कि हाथ से मिक्स नहीं करना चाहिए तो वो चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जब तक हाथ से मिक्स ना करूं मेरी तसल्ली नहीं होती। हमने आधे घंटे के लिए चिकन को रख दिया है फ्रिज में। अब हम आ गए चूल्हे की तरफ। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल के डालेंगे। आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज लेंगे, उनको बारीक चॉप कर लेंगे। मैंने ये चॉपर में चॉप किया था, आप हाथ से भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। जितना प्याज बारीक चॉप होगा उतनी जल्दी ये कढ़ाई में मिक्स हो जाएगा। हमने घी में प्याज डाल दिए। अब थोड़े से खड़े गरम मसाले इसमें डालेंगे, जिनसे कढ़ाई की बहुत मज़े की खुशबू आएगी। लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से गरम मसाले ऐड करने और घी भी उतना ही डालना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब हम तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ खाते हैं या ऑयली ज़्यादा खाते हैं तो फ़ौरन वो सीने पे जलन लगना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें गर्मियों में कम से कम मसाले इस्तेमाल करें और कम से कम घी वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पे 2 छोटी इलायची ली, 1 बड़ी इलायची, छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 5-6 काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये सारी चीज़ें प्याज में डाल दी। जब अच्छी तरह से इनका फ्लेवर प्याज में आ गया, खुशबू आने लग पड़ी, लाइट गोल्डन सा प्याज हो गया, फिर हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे अगर आपने बीफ या चिकन की सेम इसी मेथड से कढ़ाई बनानी है तो आप उसको पहले थोड़ा सा वेट लगा के गला लें, मैरिनेट करें, फिर थोड़ा सा गला लें और फिर इस तरह ही प्याज ब्राउन करके उसमें उस चिकन को ऐड कर दें। क्योंकि मटन या बीफ देर से गलते हैं, चिकन तो फौरी गल जाएगा। जिससा ही चिकन का हल्का सा कलर चेंज हुआ, हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया। आप मीडियम साइज़ के 2 ले सकते हैं, या तो आप इसको फुल अच्छी तरह से जग में ब्लेंड कर लें। मैंने इसको चॉपर में ही चॉप कर लिया है बारीक वाला। इसको हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मीडियम हीट पे इसकी भुनाई करेंगे। तेज़ आंच पे अगर आप इसकी भुनाई करेंगे चिकन और मसाले फ़ौरन जल जाएंगे और कढ़ाई का बहुत ख़राब सा टेस्ट आएगा। अगर दम वाली आंच पे बनाएंगे तो तब बहुत देर लगेगी हंडिया बनने में। अब हमने इसमें बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं। हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया 1 फुल टीस्पून भर के डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई में सूखा धनिया बहुत मज़े का लगता है। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से इनकी भुनाई करनी है। मसाले डालने के बाद हाफ़ कप मैंने यहाँ पे दही का भी ऐड किया था, जो यहाँ पे पूरा क्लिप ही स्किप हो गया हुआ है। इसलिए आपने मसालों के बाद जब भुनाई करनी है तो दही डाल के भुनाई करनी है। दही ना तो ज़्यादा खट्टा हो और ना मीठे वाला हो, मीडियम सा हो, जिससे कढ़ाई का बड़ा मज़े का फ्लेवर आए।
क्योंकि मीठा होगा तो वो सालन मीठा मीठा सा बनेगा, अगर खट्टा होगा तो बहुत ही ज़्यादा खटास पे चला जाएगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी ये चीज़ें होती हैं। अगर आप हंडिया बनाते हुए इनको फॉलो करें तो आपकी हंडिया बहुत मज़े की बनेगी। हमने साबुत यहाँ पे 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। वो इसलिए डाली हैं कि अगर किसी को नमक मिर्च हंडिया में कम लगे तो वो अपनी रोटी की बाइट के साथ मिर्च भी तोड़ के खा सकता है। और दूसरी वजह ये है कि साबुत हरी मिर्च जब हम हंडिया में डालते हैं तो उससे उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अब हमने हल्का सा पानी डाला और इसको दम वाली आंच पे करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। जैसे ही इसका ये पानी हल्का सा ड्राई हुआ, हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई की। यहाँ पे जब मैंने नमक और मिर्च टेस्ट किए, मुझे दोनों ही हल्के लगे। मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े से, नमक तो मैंने डाला ही था, वही डाला था हाफ़ टी स्पून जो हमने मैरिनेशन के टाइम डाला था, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड किया और हाफ़ टी स्पून से भी कम, ये समझ लें कि 2 चुटकी सिर्फ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाली। अब हमने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके सूखी मेथी डालनी है इसमें। मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए धनिया, हरी मिर्चें और अदरक काट के रखा हुआ था। अभी मैं थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया डालूँगी। हरी मिर्चें साबुत वाली हम पहले डाल चुके हैं, अब गार्निश के टाइम पे हम लंबाई में काट के थोड़ी सी ऐड करेंगे। सूखी मेथी कढ़ाई में लाजमी डाला करें, उससे कढ़ाई का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। बाज़ार का जो कढ़ाई मसाला है उसकी निस्बत अगर आप इस तरीके से बनाएंगे और इस तरह मसाले डालेंगे तो आपकी हंडिया बहुत लाजवाब बनेगी। सूखी मेथी आपने जब भी हंडिया में ऐड करनी है लास्ट में डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आए। अब हमने 5 से 7 मिनट के लिए हंडिया को दम पे रखना था। दूसरी टिप ये मैं आपको दूंगी कढ़ाई की, कोई भी आपने सालन बनाना हो, अगर उसमें एंड पे, बिल्कुल एंड पे जब हमने दम पे रखना है 1 टेबलस्पून मक्खन या देसी घी डाल देंगे तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे आपने पूरी हंडिया देसी घी में ही तैयार की है। अब आप देख सकते हैं 7 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई थी। बहुत लाजवाब जायका बना था और बहुत जल्दी ये कढ़ाई बन गई थी क्योंकि ये बोनलेस थी। ये कढ़ाई हड्डियों से आज़ाद है, बिल्कुल इस औरत की तरह जो ख़ुद तो हर चीज़ सह लेती है लेकिन दूसरों को सिर्फ नरमी देती है। आपने भी इसी तरीके से इसको बनाना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हमने इसको एक कढ़ाई में ही सर्व करना था ताकि थोड़ी कढ़ाई वाली फ़ील हमें आए। खाने में तो आएगी लेकिन देखने में भी लगे कि हाँ वाकई ये कढ़ाई है जो हम कढ़ाई में खा रहे हैं और सर्व कर रहे हैं। मेरे बच्चों को तो इतना पसंद होता है कि वो सालन जब सारा निकाल लें तो कढ़ाई में वो कहते हैं हमने इसी में थोड़ा सा मसाला और बोटी छोड़ दें, हम उसके साथ रोटी खाएँगे। ये मेरे पौधे से एक छोटा सा लीमू उतरा था, मैंने स्लाइसिस में काट के गार्निशिंग के टाइम पे वो डाल दिया इसके ऊपर। लंबाई में कटी हुई अदरक डालेंगे, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया डाल देंगे। एंड पे गार्निशिंग के टाइम पे अगर आपको पसंद है और घर में अवेलेबल है तो आप क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्रीम नहीं डाली, हालांकि मेरे पास थी, लेकिन क्रीम के बगैर ही ये इतना मज़े का टेस्ट आ रहा था और खुशबू आ रही थी कि मुझे क्रीम डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने इसके ऊपर हल्का सा एंड पे बिल्कुल काली मिर्च स्प्रिंकल की और पिसा हुआ गरम मसाला डाला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हंडिया बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको खमीर रोटी के साथ सर्व किया है। आप घर वाली रोटी, पराठा, नान, जिस चीज़ के साथ आपका दिल करे आप इंजॉय करें। ये पूरी के साथ हो या पूरी पराठा हो उसके साथ भी बहुत मज़े का ये लगेगा। बहुत आसान और सादा सी ये रेसिपी है। गर्मी के मौसम में ये आपको बहुत पसंद आएगी। जब वक्त भी कम हो और जायका भी आपको भरपूर चाहिए तो ये वाली चिकन कढ़ाई बनाएं जो बहुत ही आसान और सादा तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।